हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक कवर करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं लेकिन कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए हम लोग इस वीडियो में ऑर्गेनिक एसिड देख लेंगे और इनऑर्गेनिक एसिड पूरा कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। पहले हम लोग डिफरेंस के ऊपर काम कर लेंगे कि क्या दोनों में अंतर क्या होता है, और फिर उसके बाद इसके कुछ चीज़ें पढ़ लेंगे, फिर एग्जाम्पल पढ़ लेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए 2024 के लिए जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए हो गया, बीएससी नर्सिंग कोई भी स्टेट हो, एम्स हो गया आपका, अटल बिहारी वाजपेयी हो गई, RUHS राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कहीं पर भी आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी का सिलेबस पूरा फॉलो हर जगह किया ही जाता है। एनसीईआरटी की बुक तो देखिए पूरी सिलेबस, पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपकी पूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर पूरे कवर किए गए हैं इसी चैनल पे। प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखें। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं तो आप 10 से 15-20 वीडियो आप ज़रूर देखें, तो फिर आइडिया लग जाएगा कि चैनल अच्छा है बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए कि नहीं। और मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे बेस्ट चैनल है, आप तैयारी करके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में पूरा पहले कवर करते हैं ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होती है, देखिए पहले फर्स्ट पे ऑर्गेनिक एसिड क्या होती है। ऑर्गेनिक एसिड देखिए, ऑर्गेनिक पहले डिफरेंस देख लीजिए। देखिए ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होती है फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट। जो ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होती है जो किससे मिलती है, जो प्लांट एंड एनिमल से प्राप्त होती है वो एसिड, उसको ऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है। ये थर्ड वाला पॉइंट पहले देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए, दे कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन विथ एन अदर एलिमेंट। ऑर्गेनिक एसिड में देखिए, ऑर्गेनिक एसिड में आपको कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा एंड अदर एलिमेंट भी मिलेंगे, तो उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड। अगर यहीं पे बात किया जाए कि फर्स्ट नंबर इधर देख लीजिए, इनऑर्गेनिक एसिड में मे आर मे नॉट हैव कार्बन आइटम। कार्बन आइटम मिल भी सकते हैं, मे आर मे नॉट भी मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। जैसे देखिए EHCN ये देखिए, और EHCl इसमें देखिए, EHCl में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड में देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक एसिड जो कंपाउंड होते हैं हैविंग एसिडिक प्रॉपर्टी, नेचर इनका होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग एसिडिक, दोनों एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी वही होती है जैसे कि एसिड क्या होते हैं, क्रोसिव इन नेचर के होते हैं, सोर होते हैं, खट्टे भी होते हैं। तो SOUR सोर मीन्स खट्टा होता है, या फिर क्रोसिव नेचर के होते हैं। क्रोसिव मीन्स ज्वलनशील होते हैं, स्किन पे पड़ने पे स्किन जल जाएगी। और टाइल्स वाइल्स को धुलने में, साफ़ करने में, काफ़ी मेडिसिन को बनाने में काफ़ी जगह एसिड यूज किया जाता है। जैसे देखिए थर्ड पॉइंट तो आपका हो ही गया। थर्ड पॉइंट देख लीजिए, दीज एसिड आर फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स है, उनको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं जो प्लांट एंड एनिमल से मिलते हैं। जैसे सिट्रिक एसिड का किस में मिलता है, लीमन में मिलता है। जो नींबू होता है, सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे वाले फल होते हैं, उसमें सिट्रस एसिड मिलता है। लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है, लैक्टिक एसिड मिल्क में मिलता है, एनिमल प्रोडक्ट होता है ये देखिए। और फिर इनऑर्गेनिक एसिड जो होती है ये प्रोड्यूस होती है सिंथेटिकली इन लेबोरेटरी फार्म मिनरल्स में। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि इनऑर्गेनिक एसिड को क्या नाम दिया जाता है, मिनरल एसिड भी बोलते हैं, जो मिनरल से बनाए जाते हैं। मिनरल से तो मिनरल एसिड भी बोला जाता है। अब इसके एग्जाम्पल अगर बात किया जाए तो HCl एक एग्जाम्पल हो जाता है। किसके, इनऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल क्या हो जाता है, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HNO3 हो गया, नाइट्रिक एसिड H3BO3, बोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सब एग्जाम्पल हैं। तो ये देखिए, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आप नोट कर लिए होंगे। फोर्थ पॉइंट देखिए, बीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो बीक एसिड होते हैं एंड लेस क्रोसिव नेचर, और कम ज्वलनशील होते हैं। और जो इनऑर्गेनिक एसिड होता है, मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक एसिड, अधिकतर इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं आर स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, दे आर हाईली क्रोसिव इन नेचर होते हैं, मतलब अधिक ज्वलनशील होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए 5 नंबर, इट अकर इन लिविंग थिंग्स, मतलब ऑर्गेनिक एसिड जो मिलता है ना वो लिविंग थिंग्स से, मतलब जीवित जीव से मिलता है। जैसे जीवित जीव से मिलेगा तो उसमें कार्बन भी रहेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखिए फिर उसके बाद इट अकर्स इन नॉन लिविंग थिंग्स, ये नॉन लिविंग अजीव, निर्जीव जो होते हैं उनसे मिलता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। कार्बन हो भी सकता है, नहीं पर भी। अब इसमें ये सब एग्जाम्पल लिख लीजिए। यही क्वेश्चन अगर
इतना ही आप कर लेंगे तब भी आपका क्वेश्चन एक सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन दे देगा कि इसमें से इनऑर्गेनिक एसिड कौन सा है। एक दे देगा ऑप्शन में एसिटिक एसिड, दूसरा मिथेनॉल देगा, थर्ड सिट्रिक एसिड दे देगा और फोर्थ आपका नाइट्रिक एसिड दे देगा, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड बताइए कौन सा है। अब ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे देगा। फर्स्ट में आपका H2SO4 दे देगा, सेकंड में H3PO4 दे देगा और थर्ड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे देगा और फोर्थ में टार्टेरिक एसिड दे देगा, तो डी ऑप्शन आप टार्टेरिक एसिड लगाएंगे। तो एकदम सिंपल, ये आप जितना एग्जाम्पल मैं बताया हूँ इतना एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, क्वेश्चन आपके इसी में से सॉल्व हो जाएंगे जब क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन चलिए हम लोग कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। ये देखिए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एसिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दे हैव शोर इन टेस्ट, खट्टे एसिड क्या होते हैं, खट्टे टाइप होते हैं। और ये टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड, ये क्या होता है, लिटमस जो एक पेपर होता है लिटमस का, उसको ब्लू कलर से रेड में चेंज कर देता है ये एसिड। टर्न मेथिल ऑरेंज सॉल्यूशन पिंक, ये मेथिल ऑरेंज को पिंक में भी चेंज कर देता है। फिर उसके बाद दे डू नॉट अफेक्ट फिनाफ्थलीन सॉल्यूशन, एसिड जो होता है वो फिनाफ्थलीन सॉल्यूशन को अफेक्ट नहीं कर पाता है। स्ट्रांग एसिड हैव क्रोसिव एक्शन इन स्किन, सही बात है, स्ट्रांग एसिड जो होते हैं वो स्किन को क्या करते हैं, क्रोसिव जला सकते हैं, जला देते हैं। दे काज पेनफुल ब्लिस्टर, और वो ब्लिस्टर फफूदे पड़ा देते हैं, जो पेप्यूल्स होते हैं पेप्यूल्स बन जाएगा छोटे छोटे। फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ द एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर, अधिकतर जो एसिड होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। या देखिए एसिड कंटेन हाइड्रोजन, अगर एसिड को वाटर में डाल दिया जाता है तो तुरंत वो हाइड्रोजन आयन उसमें में से निकल जाता है। हाइड्रोजन देखिए जितने भी एसिड होते हैं ना वो H+ आयन, एक प्रोटॉन जरूर देते हैं, लेकिन जब यही एक H प्रोटॉन जैसे मान लीजिए वाटर में क्यों घुलनशील होते हैं, H+ होता है, अब ये वाटर में जाके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर भी चीज़ें इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, तो ये भी देख लीजिए। ऑर्गेनिक एसिड के बारे में, ऑर्गेनिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग हाइड्रोजन आइटम, उसमें रहेगा दैट कैन बी रिलीज, प्रोटॉन एक रिलीज करते हैं, एक प्रोटॉन का यही तो है प्रोटॉन। ए प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, प्रोटॉन एक बार तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि 4 ऑप्शन दिए थे, बोला था उसमें से कौन सा प्रोटॉन है, तो H+ उसमें ऑप्शन में भी दिया था। ये सब क्वेश्चन कराए गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ से देखिए व्हाट इज मीन्ट बाय ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड कार्बन कंटेनिंग एसिड उसी को बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ एसिड प्राइमरली कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो ऑर्गेनिक एसिड होंगे। इट बिहेव एज ए एसिड बाय एक्टिंग ए प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर मतलब एक H+ वो जरूर डोनेट करेंगे। व्हाट आर सम ऑर्गेनिक एसिड एग्जाम्पल, कुछ ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड आर मॉलिक्यूल दे पोसेस मतलब प्रेजेंट होते हैं, कम से कम 1 हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट होगा, दैट कैन रिलीज एज, एक प्रोटॉन रिलीज कर सकते हैं। दिस हाइड्रोजन आइटम ऑलवेज ये पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। दिस फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, एसिटिक एसिड, मिथेनॉल दिया गया है, मीथेन देख लीजिए, मीथेन सल्फोनिक एसिड दिया गया है, प्रोपोनोइक एसिड दिया गया है, तो ये सब एग्जाम्पल लिख लीजिए। ऑर्गेनिक एसिड, ये देखिए जितने भी ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सब क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं और सब क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। जैसे देखिए ऑर्गेनिक एसिड आर क्रोसिव एंड टॉक्सिक होते हैं। देखिए ऑर्गेनिक एसिड भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनऑर्गेनिक ही एसिड ज्वलनशील होता है, ऑर्गेनिक एसिड भी ज्वलनशील होते हैं लेकिन थोड़ा कम होते हैं। क्रोसिव इज ए फॉर्म ऑफ टॉक्सिसिटी the tissue that acid content, organic acid are derivative over the wide range of substance। ये सब चीज़ें देख लीजिएगा, यहाँ चीज़ें जहाँ चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल हैं ऑर्गेनिक एसिड के, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फार्मिक एसिड, मैंने ये बता ही दिया है। अभी इसके मैं फंक्शन भी बता दे रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है, ऑर्गेनिक एसिड आर फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। मैं तो ये शुरू में ही बता दिया था कि जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट से, तो उसको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। जैसे देखिए लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन सोर इन मिल्क, मिल्क में लैक्टिक एसिड जो एनिमल का प्रोडक्ट होता है। एंड सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड किस में पाया जाएगा, सिट्रस फ्रूट में पाया जाएगा। यहाँ देखिए टमरिंड, इमली जो होती है, इमली में क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टमरिंडस जो इमली होती है उसमें कौन सी एसिड है, टार्टेरिक एसिड पाई जाती है। ये देखिए विनेगर, विनेगर क्या होते हैं, ये जो सिरका उरका होता है ये विनेगर होता है, सिरका।
व्हिच बी यूज इन डिफरेंट फूड एंड एज ए प्रिजर्वेटिव कंटेन एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड जो किस में मिलेगा, सिरका में, विनेगर में मिलेगा। तो ये एस्टिक एसिड जो होता है डिफरेंट फूड में भी मिलता है। फार्मिक एसिड देखिए, फार्मिक एसिड भी ऑर्गेनिक एसिड है और ये प्रेजेंट होती है, ये देखिए चींटी में, एंट्स जो होती हैं। शार्प पेन काज्ड बाय स्टिंग, जो जैसे चींटियाँ जो होती हैं जो काटती हैं, उनके डंक से जो काटती हैं ना, उसमें फार्मिक एसिड ही टिश्यू में वो इंजेक्ट करती हैं। और फिर उसके बाद बीटल्स एंड बीज, ये देखिए जो मधुमक्खी होती हैं वो फार्मिक एसिड अपने डंक के थ्रू स्किन में छोड़ती हैं, टिश्यू में। अब देखिए सिट्रिक एसिड के बारे में दिया गया है, यहाँ पे सिट्रिक एसिड के बारे में आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ देखिए फार्मिक एसिड के बारे में, फार्मिक एसिड के बारे में कुछ चीज़ें दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ लैक्टिक एसिड देखिए, लैक्टिक एसिड जो है ये ऑर्गेनिक एसिड है। बेंजोइक एसिड जो है ये ऑर्गेनिक एसिड है। लैक्टिक एसिड क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग ऑफ मिल्क इन कर्ड, जो दूध जो होता है वो दही में जब चेंज होता है ना, तो लैक्टिक एसिड ही जिम्मेदार होता है, लैक्टिक एसिड कन्वर्ट करा देता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक होती है ना, वो भी तो पाई जाती है। बेंजोइक एसिड देखिए यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेटिव, फूड को अगर प्रिजर्व करना है, प्रिजर्वेटिव करना है तो बेंजोइक एसिड का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फूड प्रिजर्वेशन में कौन सा ऑर्गेनिक एसिड यूज किया जा सकता है, तो बेंजोइक एसिड यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो है ऑर्गेनिक एसिड है, फाउंड इन विनेगर, ये सिरका में पाया जाएगा। यूज्ड कहाँ किया जाता है, सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाई, डाई को बनाने के लिए या फिर परफ्यूम को बनाने के लिए एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है। लैक्टिक एसिड देखिए ये भी ऑर्गेनिक एसिड है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग ऑफ मिल्क, ये तो मिल्क को क्या कर्ड बनाने में, दही बनाने में यूज किया जाता है। सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड देखिए, टार्टेरिक एसिड ये भी ऑर्गेनिक एसिड है, ये प्रेजेंट होती है टमरिंडस में या टमरिंड में, मतलब इमली में प्रेजेंट होती है। लैक्टिक एसिड के बारे में, मिल्क के बारे में, मैलिक एसिड, हाँ ये देखिए एक मैलिक एसिड भी होती है। मैलिक एसिड एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि मैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होती है, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड हो गया। यहीं पे आप एक और लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड में ऑक्जेलिक एसिड भी लिख सकते हैं, OXALIC, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड किस में मिलता है, कौन सा सोर्स है, सोर्स ऑफ एसिड, जो ऑक्जेलिक एसिड का सोर्स क्या है, किस में मिलता है, तो टोमेटो में मिलता है। TOMATOES, टोमेटोज होते हैं जो टमाटर होते हैं, उसमें ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। और एक एसिड की जो हम लोग बात किए थे कि एप्पल में मिलता है, एप्पल मीन्स क्या होता है, सेब होता है, इसमें कौन सा एसिड मिलता है, वो होता है मैलिक एसिड होता है, MALIC, ये भी ऑर्गेनिक एसिड ही है। मैलिक एसिड किस में मिलता है, डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैलिक एसिड में किस में मिलता है, तो एप्पल, एप्पल मीन्स सेब में मिलता है। नेक्स्ट में यहाँ पे चलिए कुछ इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में भी दिया गया है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड आर ऑफ्टन टर्म मिनरल एसिड, इसको मिनरल एसिड भी बोल सकते हैं। दी एनहाइड्रस फॉर्म में भी गैसियस, ये गैसियस फॉर्म में भी होते हैं, आर सॉलिड के फॉर्म में होते हैं और लिक्विड के फॉर्म में भी होते हैं। इनऑर्गेनिक एनहाइड्राइड इज एन ऑक्साइड ऑफ मेटलॉइड व्हिच एन, ये सब देखिए कंबाइंड फॉर्म वाटर टू फॉर्म इनऑर्गेनिक एसिड, देखिए उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं इनऑर्गेनिक एसिड के। सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तीनों एग्जाम्पल मैं शुरू में ही बता दिया था। इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में यहाँ चीज़ें दी गई हैं। इनऑर्गेनिक एसिड व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स, देखिए चट्टान से प्राप्त होती है, एंड मिनरल से, उसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे या फिर मिनरल एसिड बोलेंगे। ये लाइन काफ़ी खतरनाक लाइन है, तो ये एकदम नोट डाउन कर लीजिए, ये अच्छी लाइन है। यहाँ पे देखिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये देखिए नाइट्रिक एसिड और ETC, और ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। इनऑर्गेनिक एसिड आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्ट्रांग एसिड एंड वीक एसिड। अब जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं इसको डिवाइड किया जाता है स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड में। वो सब चीज़ें मैं पढ़ा दिया हूँ कि वीक एसिड कौन होते हैं, स्ट्रांग एसिड कौन से होते हैं, सब चीज़ें बताई गई हैं ना। चैनल पे जाएँ, प्लेलिस्ट में जाएँ, घूमना टहलना बंद करें, प्लेलिस्ट में जाएँ और ज़ोरदार तैयारी करें। कोई भी एक कॉन्सेप्ट, कोई भी जो चैप्टर होते हैं, कोई भी चैप्टर जो इम्पॉर्टेंट है वो छोड़े नहीं गए हैं। और क्वेश्चन 10,000 20,000 क्वेश्चन लगवाए गए हैं, तो वो सब क्वेश्चन जाएँ लगाएं, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी भविष्य में। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने की कोशिश करें। ये देखिए ये भी कार्बोनिक एसिड कौन सा होती एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड, ये गलती करवा देता है। कार्बोनिक एसिड देता है ना जब एग्जाम्पल में और जब क्वेश्चन के फॉर्म में कि इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड पूछता है ना और कार्बोनिक एसिड भी दे देता है ऑप्शन में, तो लगता है कि कार्बोनिक एसिड जो होता है ये
ऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन ये मिनरल एसिड है। H2SO4 मतलब इनऑर्गेनिक एसिड। ये देखिए यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस यूज्ड इन टैनिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। नाइट्रिक एसिड के बारे में दिया गया है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, केमिस्ट्री में भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव मतलब क्या होता है, जो बम वम बनाए जाते हैं वो उसमें भी एक्सप्लोसिव बम विस्फोट में ये नाइट्रिक एसिड बनाने में यूज किया जाता है। जैसे देखिए नाइट्रिक एसिड बनाने में यूज किया जाता है, एक्सप्लोसिव बनाने में यूज किया जाता है, TNT भी यूज किया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन भी यूज किया जाता है एंड फर्टिलाइज़र में भी यूज किए जाते हैं। फर्टिलाइज़र्स अमोनियम, तो ये सब यूज किए जाते हैं फर्टिलाइज़र में भी और एक्सप्लोसिव बनाने में भी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में कुछ दिया गया है, HCl देख लिए। प्यूरिफिकेशन कॉमन साल्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग एजेंट मेक एक्वारजिया। एक्वारजिया में 3 मोल HCl के होते ही हैं। सल्फ्यूरिक एसिड देख लीजिए, कॉमनली ये सल्फ्यूरिक एसिड भी इनऑर्गेनिक एसिड ही है। यहाँ से कुछ चीज़ें देख सकते हैं आप, लेमन एंड ऑरेंज में सिट्रिक एसिड मिल जाता है। एंट स्टिंग जो चींटियों का जो क्या होता है, ये डंक जो होते हैं उसमें फार्मिक एसिड, विनेगर में विनेगर क्या है, सिरका, एसिटिक एसिड, कर्ड दही में लैक्टिक एसिड, ग्रेप्स जो अंगूर होते हैं उसमें टार्टेरिक एसिड या एप्पल की बात करेंगे। नेक्स्ट आंवला में विटामिन सी, एस्कार्बिक एसिड, विटामिन सी का नाम ही एस्कार्बिक एसिड होता है। स्पाइनस में क्या मिलता है, स्पाइनस बोलिए या फिर टोमेटो बोलिए, टमाटर बोलिए, दोनों में ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। तभी तो जब स्टोन होता है कहीं पे गाल या स्टोन गाल ब्लेडर में हो सकता है, या फिर स्टोन हो सकता है यूरिनरी ब्लेडर में हो सकता है, या फिर किडनी में हो सकता है, तो काफ़ी फिर या फिर उसका यूरेटर में हो सकता है, तो वहाँ बोला जाता है कि स्पाइनस मत खाइए, जहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड जिसमें मिलती है वो मत खाइए। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं कुछ इनऑर्गेनिक एसिड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। ये इनऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल हैं, आप लिख सकते हैं, मैंने सब बता ही दिया है। बोरिक एसिड यहाँ पे दिया गया है, ये भी इनऑर्गेनिक एसिड ही होती हैं। फास्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, क्रोमिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। एक भी क्वेश्चन किसी का गलत होगा तो वीडियो दोबारा देखिए और नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करिए। और जो चैनल के थ्रू तैयारी कर रहे हैं ना, वो नोट्स भैया प्रिपेयर अगर किए नहीं हैं तो प्रिपेयर करिए और वीडियो को 4 से 5 घंटे डेली नोट्स रिवीजन करिए। सक्सेस सिलेक्शन का मेन वही है कि आप जितना अधिक रिवाइज करेंगे सिलेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिवीजन। तो रिवीजन आप देखिएगा कितने घंटे आप कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर एन एसिड नार बेस। इसमें क्वेश्चन में कह रहा नाइदर, ना तो वो एसिड है ना तो बेस है भाई। अब क्वेश्चन बताइए, ना ही एसिड है, CH3COH एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, या फिर ये देखिए CH3OH मिथेनॉल दिया गया है। अब कौन इसमें एसिड भी नहीं है और बेस भी नहीं है, तो वो देखिए कौन सा ऑप्शन आप लगाइए। एक ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, ना ही एसिड है ना ही बेस है। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, एक्सप्लेनेशन CH3COH CH3OH ऑर्गेनिक एसिड हैं, और HCl जो है स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग जो है ये एसिड है। कौन सा एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड है। एंड KCl इज साल्ट, KCl क्या है, साल्ट है, ना तो एसिड है ना तो ऑर्गेनिक एसिड है ना इनऑर्गेनिक एसिड है। ये KCl जो है ये साल्ट है। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए ये भी एक क्वेश्चन देखिए, गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस होती है कंटेन HCl, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, स्टमक में जो होता है। व्हिच इज एन एग्जाम्पल, आपको किसका एग्जाम्पल है। HCl क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, या सॉफ्ट ऑर्गेनिक एसिड है, या स्ट्रांग इनऑर्गेनिक एसिड है। इस क्वेश्चन का जवाब कौन बताएगा। अगर देखिए यहाँ पे ये तो दिया गया है आंसर, नहीं तो पूछ लेते। ये इनऑर्गेनिक एसिड होता है, HCl क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड है। नेक्स्ट में चलिए क्वेश्चन ये जवाब दीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अब यहाँ पे दिया गया है, ऐसे दिया गया है इस क्वेश्चन, ऑर्गेनिक एसिड भी दिए गए हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। आपको बताना है कौन सा इसमें सही है एकदम। इसमें देखिए ये क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि A ऑप्शन सही है, B ऑप्शन सही है, C और D। मैं बता दे रहा हूँ कैसे बताना है। तो देखिए यहाँ पे A ऑप्शन पहले बता दे रहे हैं। A ऑप्शन क्या है, A ऑप्शन में कह रहा है ऑर्गेनिक एसिड सिट्रिक एसिड होता है,
इनऑर्गेनिक एसिड मैलिक एसिड होता है। क्या सही है फर्स्ट ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन कह रहा है ऑर्गेनिक एसिड मैलिक एसिड होता है, इनऑर्गेनिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या सही है बी ऑप्शन? बी ऑप्शन लगाइएगा। सी ऑप्शन देख सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है या फिर इनऑर्गेनिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब इसमें से एक लगा सकते हैं। डी ऑप्शन आएंगे, ऑर्गेनिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है या फिर इनऑर्गेनिक एसिड मैलिक एसिड होती है। अब इसमें आप देखेंगे इतना चीज़ें आप कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन को कवर किए हैं। कुछ क्वेश्चन जो बाकी हैं वो हम लोग ऐसे ये सब क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक एसिड इनऑर्गेनिक एसिड के ऊपर कराई गई हैं, ये ऐसा नहीं है किसी स्टूडेंट ने बोला था तभी ये करा दी गई हैं, और ये सब क्वेश्चन के फॉर्म में कराए गए हैं। अलग अलग वीडियो में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करें, और सिलेक्शन इसी वर्ष इसी साल 2024 में सभी स्टूडेंट का होना चाहिए। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।